वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जे। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 8 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 से लगाकर 7 तक के जो गणित के मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी को देख सकते हैं। तो ये आपका बच्चों मॉडल पेपर 8 रहने वाला है जो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहेगी। विषय आपका गणित रहेगा। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का आपको एग्जाम में मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें तो पूर्णांक होगा आपके एग्जाम के अंदर इसका, तो बच्चों वो आपके 80 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अगर बात करें सबसे पहले तो आज का जो पहला प्रश्न है जिसके अंदर टोटल आपको 18 एबीसीडी पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1 नंबर का है। पहला सवाल है 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा। तो बच्चों सबसे पहले 120 है, 2 का भाग देंगे, लास्ट में 0 है, कितना आ जाएगा, आधा कर दो 60, फिर 2 का भाग दो, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, फिर 2 का भाग दो, 30 का आधा 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3, 3 1 बार आ रहा है और 5 1 बार आ रहा है। तो बच्चों 2 की पावर तो 3 हो जाएगी, 3 1 बार आ गया और फिर कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो सही आंसर होगा। फिर बोला है कि चिन्मय और 404 का आपको क्या बताना बच्चों, यहाँ पर HCF बताना यानी मैसेप बताना है। तो आप बच्चों एक साथ ही दोनों को निकाल लो क्योंकि एबीसीडी का प्रश्न है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। 2 का भाग दो, इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 48, इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 202, वापिस 2 का भाग जाएगा 48 का आधा 24, इसका आधा कितना हो जाएगा 101। बच्चों अब 101 है, एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब और भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 2 × 2, तो आंसर कितना होगा बच्चों 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो कितना होगा 4। फिर बोला है कि यहाँ पर निम्न आकृति में PX का आलेख दिया गया है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या बतानी है कि यहाँ पर कितने शून्यांक है आपके यहाँ पर। तो बच्चों देखो ये जो परवलयकार आकृति है ये इस x को जितनी जगह काट रही है तो 1 और 2 जगह, कितनी जगह काट रही है 2 जगह। तो शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी 2 होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों आपका 2 होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर बच्चों, यहाँ पर समीकरण जो चौथा दिया गया है इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि संतुष्ट करता है, यानी 5x - 5 बराबर कितना है 5 है। तो आपको क्या करना है x और y की वैल्यू, यहाँ पर पहली वैल्यू x की दूसरी y की, पहली x दूसरी y है, तो आपको इनमें से ऐसी वैल्यू रख करके देखना है कि इसका मान कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको x और y की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर y होगा। तो ऐसा करो ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पर 5x - y बराबर कितना आ जाए आपके पास 5 आना चाहिए। तो चलो हम एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले एक एक रखो तो 5 × तो 1, फिर आ जाएगा आपका ये भी 1 है बराबर 5, तो 5 - 1 बराबर 5, तो 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 5 है, बराबर है क्या नहीं है। फिर x की जगह 2 और 5 रखो तो 5x - का y बराबर 5, तो 5 की जगह x की जगह तो 2 और y की जगह 5 रखो बराबर 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 - 5 बराबर 5 है, तो इधर भी 5 बराबर 5। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या रखोगे आप 5 रखोगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, x की जगह 2 रखना है, y की जगह 5। फिर बोला किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी a का मान कितना दिया है -2 हो, सार्वंतर जो d की बात करें वो कितना दिया है 2 हो, तो पांचवा पद बताना है। तो आपको निकालना a5 का मतलब हो गया a + 4d, तो a की वैल्यू तो -2 और d की जगह कितना रख देंगे 2, तो -2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 हो और पांचवा पद यानी a5 की वैल्यू 17 हो तो आपको 5 पदों का योग बताना है। कितना बताना है 5 पदों का योग बताना है। तो बच्चों पांचवा पद यानी अंतिम पद दिया है, देखो a की वैल्यू तो 5 दी है, अंतिम पद यानी a5 जिसको हम l भी लिख दें क्योंकि यहाँ पर 5 पद दिए हैं यानी n का मान 5 दिया है और अंतिम पद कितना है 17 है। तो हमें पता है कि Sn का सूत्र क्या होगा कि n/2 a + l, n का मतलब 5 पद है, a का मतलब कितना दिया है 5, अंतिम पद कितना है 17 है, तो 5/2 17 5 कितना हो गया 22, 2 के टेबल से काट दो 11 बार, 11 को 5 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों 55। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए होगा। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आपको पता है कि कौन सी वैल्यू क्या दे रखी है तो आप बड़ी आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी गई आकृति में बच्चों आपको क्या बताना है कि यहाँ पर ए सी बी यानी ए सी बी ये वाला जो त्रिभुज है ए पी क्यू इस वाले त्रिभुज के क्या है यहाँ पर बच्चों क्या है सर्वांग समरूप है। बी सी की वैल्यू 8 है, बी ए यानी बी ए 5 है, पी क्यू की बात करें तो 4 है। तो आपको ए पी कितना है ये है, तो आपको ए क्यू की वैल्यू बतानी है। इस वाले की जो वैल्यू है वो कितनी होगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलो बच्चों हम निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर देखो 4 और ये भुजा बराबर है यानी 4/8, तो इसका अनुपात कितना आ रहा है आपके पास 1/2 आ रहा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 2.4 है देखो 6.5 हो गया, 6.5 तो कभी आएगा नहीं बच्चों। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, दोनों सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों, आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि ये वैल्यू आप क्या कर सको, बराबर ला सको। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2.5 है तो इसका डबल करो तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों 5.6 आएगा। 5.6 नहीं, इसका मतलब इसका आधा कर दो। अगर मैं 6.5 है इसका आधा करूं तो कितना आ जाएगा 3.250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.225 आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर द है वो सही होगा, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि जब दो आकृतियां क्या हो, एक दूसरे के समरूप हो, तो बच्चों जब भी एक दूसरे के समरूप हो तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये वाली भाग है ये इसके डबल होना चाहिए, क्योंकि इस 4 का डबल 8 है तो इसका डबल इधर आएगा, तो इसका आधा किधर आएगा इधर, क्योंकि ये इसका डबल है। तो 6.5 का आधा कितना हो जाएगा 3.25 हो जाएगा। दो बिंदु ए और बी दे रखा है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो आपको एक्स एक्स के बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं कि दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो x1 + x2 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा x1 + x2 बटे 2। अगला बोला है इसकी वैल्यू बतानी है, तो 2 की जगह 2, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, तो 2 इंटू √2 को गुणा करो बच्चों कितना आ जाएगा नीचे 2, 2 से 2 कट गया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो इसका आंसर कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। चलो अगले सवाल की बात करें आजकल आगे के सवाल की कि उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से क्या होता है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमेशा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो अवनमन कोण। तो बच्चों ये दोनों क्या होंगे हमेशा, देखो एकांतर कोण बनेगा जेड बनेगा, इसका मतलब उन्नयन कोण होगा अवनमन कोण होगा, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो बच्चों हमेशा 90 डिग्री। जैसे ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये क्या है स्पर्श रेखा, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 10.1 प्रमेय हमें यही बताती है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु Q है। तो चलो बच्चों यहाँ पर बना लेते हैं, हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं कि आपको किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले एक बार इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले चित्र बनाना जरूरी है बच्चों। यहाँ पर देखो सबसे पहले बोला है कि एक वृत्त का केंद्र है, ये हमने वृत्त बनाया, ये वृत्त का क्या है केंद्र है। देखो यहाँ से मैंने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर बोला है कि Q है, यानी वृत्त के से 13 मीटर की दूरी पर, यानी वृत्त के केंद्र से 13 मीटर की दूरी, यानी कि मीटर कितनी है 13 सेंटीमीटर की दूरी दी है। वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है बच्चों ये आपका नाम दिया है PQ। इसकी दूरी अगर 12 है तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी, इसको हम क्या मान ले बच्चों R मान ले। तो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर करो प्लस यहाँ पर बात करो 12 का स्क्वायर कर दिया प्लस R का स्क्वायर करो, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों ये हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि 10.1 प्रमेय से कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर करो तो R के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 13 का क्या कर दो स्क्वायर, तो 12 का तो 144 और R का वर्ग R स्क्वायर और 13 का 169। R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये 144 उधर क्या किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और इधर का वर्ग घटाओ इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, और 25 किसका होता है बच्चों 5 का। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। एक घड़ी की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बच्चों 1 मिनट में हमें पता है एक वृत्त है, टोटल कोण का मान होता है 360 डिग्री, और जब एक सुइया एक बार घूमता है तो कितने मिनट होते हैं 60 मिनट।
यानी जो 60 मिनट है वो किसके बराबर है बच्चों, पूरा एक वृत्त है उसके अंदर 360 डिग्री का कोण है। तो अगर 1 मिनट निकालना हो तो 1 मिनट का मतलब हो गया 360 में किसका भाग दोगे, 60 का। कितना आएगा यहाँ पर 36 यानी कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। यानी 1 मिनट है वो आपके 6 डिग्री के बराबर है। तो आपको 5 मिनट पूछा है, यानी 5 को 6 से गुणा करो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर बोला अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, एक बेलन की जो ऊंचाई दी है, सबसे पहले एक सवाल हो रहा है, एक घन की भुजा है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो बच्चों अगर बात करें तो एक घन है, परिमाप की मतलब 6 भुजाएं होती है उसकी, तो क्या होगा 6l²। क्या होगा बच्चों, 6l² होगा, 6l ही होगा ना, 6l² नहीं 6l। 6 को अगर आप 3.5 से गुणा करो तो 18 प्लस 3 जोड़ दो। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर परिमाप आपको इसका निकालना है तो 3.5 है, उसको आपको किससे गुणा करना है यहाँ पर बच्चों, टोटल अगर मान निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो परिमाप होता है वो होता है 6l। तो बच्चों यहाँ पर आपको घन की भुजा दी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर टोटल भुजाओं की बात करें तो वैसे घन के अंदर 6 नहीं होती बच्चों, 12 भुजाएं होती। कितनी होती है यहाँ पर जो भुजाएं होती है टोटल, अगर आप इनको गिनोगे कितनी आएगी, 12। इसका मतलब 12a होगा, यानी 12 को आपको 3.5 से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 42 होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो अगला जो सवाल है हमारा, चलो बच्चों एक बार इनको हटा लेते हैं। अगला सवाल की बात करें यहाँ पर, इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, एक बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान कितना दिया है, 11 दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें 2πRh, 2πRh होता है। ये किसके बराबर दिया है अपन को, 968 के बराबर है। कितना दिया बच्चों यहाँ पर, 968 दिया है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है h का मान भी दिया है कि 2 × पाई का मान 22/7। r की वैल्यू कितनी दी है हमें पता करना है। h का मान कितना दिया है यहाँ पर, 11 बराबर 968। तो देखो कट रहा है तो काट लो, r का मान कैसे निकलेगा, 968 7 भाग में किसमें चला जाएगा, गुणा में, 2 × 22 × 11। तो देखो 8 16 17 17 में से 6 गए तो 11 बचेगा, 11 का भाग चला जाएगा, यानी 11 8 88 और 11 8 88। 22 के टेबल से 4 बार, 2 के टेबल से 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 × 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। यानी जो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर आएगा 14। एक बारबारता बटन के वर्ग का माध्य है, यानी वर्ग का माध्य बिंदु 11 है और उसकी चौड़ाई 8 है, तो इसकी जो निम्न सीमा होगी वो कितनी होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी दी है, 8 दी है, मध्य बिंदु कितना दिया है आपको, 11 दिया है। तो आपको इसकी क्या बतानी बच्चों, चौड़ाई बतानी है। तो हमें पता है कि बच्चों मध्य बिंदु क्या होता है, देखो मध्य बिंदु होता है वो कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके, यानी कि लंबाई प्लस इसकी चौड़ाई दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं बच्चों, 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई 8 है, तो इसकी निम्न सीमा कितनी होगी, आपको ये निम्न सीमा, आपको यहाँ पर मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु आपका कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ऊपरी सीमा का अंतर यहाँ पर आपको क्या करना है, निकालना है। यानी यहाँ पर आपको निम्न सीमा कैसे निकलेगी, तो देखो 11 आ गया, लंबाई कितनी बार जुड़ जाएगी बच्चों, 2 बार जुड़ जाएगी, बटे हुए कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो 11 दूना तो कितना हो गया 22, 2l प्लस का u, तो 22 इंटू यहाँ पर बात करें l का तो मान आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। और यहाँ पर जो u की बात करें तो u कितना हो जाएगा, l प्लस w, w का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो 2l प्लस कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो देखो यहाँ पर 2l है, या तो 2 आप कॉमन ले लो क्योंकि नीचे 2 भी तो बचा हुआ बच्चों। देखो एक बार मैं इसको आपको अलग से समझाने का प्रयास करता हूँ। सवाल को एक बार हम हटा लेते हैं, यहाँ पर नीचे करते हैं इसको। यहाँ पर बोला है कि मध्य बिंदु तो 11 दिया है, कितना दिया है, 11 दिया है। यहाँ पर होगा कि मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु बराबर निम्न सीमा और प्लस क्या होगा, उच्च सीमा बटे कितना होगा, 2 होगा। मध्य बिंदु 11 दिया है, निम्न सीमा हमें पता है क्या, नहीं पता है। उच्च सीमा, उच्च सीमा का मतलब यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, l प्लस w हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या जाएगा, l प्लस w हो जाएगा। यानी चौड़ाई क्या होगी, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का क्या होता है, अंतर होता है। यानी w बराबर क्या होगा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो u का मान कैसे निकलेगा, w प्लस l बराबर u होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर u की जगह l प्लस w लिख दो, बटे कितना आ गया 2, तो 11 बराबर 2l प्लस w का मान 8 दिया है, बटे हुए 2 है, तो 11 को 2 से गुणा कर दो और 2l प्लस का 8 है, तो 11 दूना 22, 2l प्लस का 8 है।
8 इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर कितना बच गया 14 बराबर 2L, L का बराबर मान कितना 14/2, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों आपका यहाँ पर 7 होगा। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार से करना है। एक प्रश्न का मान बारंबारता सबसे अधिक हो वो क्या कहलाता है, हमारा बहुलक कहलाता है। कि किसी की घटना होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग है हो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर 1। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अब आगे के जो प्रश्न है वो आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे प्रश्नों जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सारे के सारे आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न होने वाले हैं। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले बोला द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जो ABC वास्तविक संख्या है और ए कहां पर भी 0 नहीं होगा। तो सूत्र क्या होता है बच्चों, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अगला है कि यहाँ पर nवा पद दे रखा है तो आपको सार्वअंतर बताना है। वैसे तो बच्चों यहाँ पर जो n है उसके आगे जो लिखा हुआ होता है वही सार्वअंतर होता है, लेकिन निकालोगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करो, n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रखा तो 3 × 1 प्लस का 7, तो 3 + 7 पहली वैल्यू कितनी आ गई 10। a2 निकालो, n की जगह 2 रखो तो 3 × 2 प्लस का 7, तो 6 + 7 बराबर कितना हो गया 13। तो दोनों का अंतर कितने का है बच्चों 3 का। तो आंसर कितना होगा 3 होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो अगला जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया गया है तो देखो यहाँ पर क्या क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी है तो sin थीटा का मान कितना होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों हम निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है 3/4, यानी लंब बटेवे आधार दे रखा है। तो करना क्या है यहाँ पर, लंब बटेवे आधार जो दिया है देखो 3/4 हो गया, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4। पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का और 4 का आप अगर वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 + 16 यानी 25 आ गया। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो पाइथागोरस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें पूछा है sin थीटा का मान कितना होगा, यानी लंब बटेवे कर्ण, लंब तो 3 है, कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 3/5। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होंगे बच्चों, समान होते हैं। अगला है एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। कि क्या कहेंगे उसको, स्पर्श रेखा कहते हैं। अगले सवाल की बात करें, अगला जो सवाल है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है तो काले रंग का मुख वाला कार्ड। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें, अगर आपको पत्ते का आइडिया है तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 तो क्या होते हैं काले होते हैं और 26 ही आपके लाल होते हैं। तो बात किसकी की जा रही है, काले की। अब काले में भी देखो 26 में से 13 अलग होते हैं, 13 अलग। उनमें से हमें पता है 13 में से बादशाह बेगम गुलाम यानी 3 पत्ते इसके मुख वाले होते हैं, इसमें भी फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने हो गए 6, कितने में से 52 में से। तो 2 के टेबल से काट लो, ये 3 बार, ये कितनी बार कटेगा 26 बार। तो आंसर कितना आएगा 3/26। कितना आएगा बच्चों 3/26 आएगा। अगले सवाल की बात करें तो दो संख्याओं का 616 और 32 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका HCF फाइंड करना है। तो चलो हम एक एक करके फाइंड कर लेते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर HCF निकालना है। तो पहली बात करें अगर यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले आप दोनों के टुकड़े लिख दो, यानी 616 और 32 है, लिख देते हैं। 616 है, इसके टुकड़े करो। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 3 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग दो 30 का आधा 15 और 8 का आधा 4, फिर 2 का भाग दो 7 बार और 7 बार, फिर 77 में 7 का भाग 11 बार और फिर 11 आ जाएगा। यानी 2 की पावर तो कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई। यानी कैसे लिखेंगे, 2 की पावर तो 3, 7 और कितना आ गया 11। 32 है, 32 में 2 का भाग दो 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार और 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 2 की पावर कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर आपको HCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, तो 2 की पावर 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यानी जो आपका यहाँ पर HCF होगा वो कितना होगा बच्चों 8 है। बच्चों मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देता हूँ एक बार ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बच्चों पहला सवाल था जिसमें तो आपको HCF ही निकालना था। अगले सवाल की बात करें, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो देखो 156 है, सबसे पहले लास्ट में 6 2 का भाग जाएगा कितनी बार 7 बार और 8 बार, फिर लास्ट में 8 है 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और 9 बार। 39 में फिर 3 का भाग जाएगा 13 बार,
और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा कि यहाँ पर 156 के गुणनखंड की बात करें तो 2 की पावर तो 2, 3 इंटू कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो यही क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगला है यहाँ पर जो अगला सवाल है, इसके अंदर हमें बोला गया है, अगले सवाल के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको बोला है कि a का गुणनफल 6 है, तो आपको a का मान बताना है। तो देखो हमें पता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। b की वैल्यू कितनी है, x के आगे कितना है -6। c की वैल्यू कितनी आ गई -6। हमें पता है इनका गुणनफल, यानी हमें पता है कि अल्फा बीटा है, इसका मान क्या होता है c/a, और यहाँ पर गुणनफल अल्फा बीटा का मान कितना दिया है 6। c की वैल्यू कितनी है -6, a की वैल्यू कितनी है a है, तो a बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, a तो किससे गुणा होगा 6 से, और -6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, ये 6 कहाँ चला जाएगा नीचे, कितनी बार कटेगा 1 बार। a की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1 होगी, यानी a आपका क्या होगा 1 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होगा आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल है यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर बोला है कि 4x माइनस का 5y, इस 39 को उधर लेके जाऊं किसका हो जाएगा प्लस का। फिर बोला है x की जगह 1 रख दे, यानी x बराबर 1 रखने पर तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो 4 इंटू 1 माइनस 5y बराबर का 39, तो 4 माइनस का 5y बराबर कितना हो गया 39। तो यहाँ पर क्या करो, इस 4 को उधर लेके जाओ, तो ये किसका हो जाएगा प्लस है तो माइनस का, 5y बराबर कितना आ गया 35, y का मान आ जाएगा 35, और माइनस का 5 बटा कहाँ चला जाएगा बच्चों भाग में चला जाएगा, 5 के टेबल से काटो 7 बार, तो y का मान कितना आ जाएगा -7, यानी y बराबर कितना होगा -7। तो यहाँ पर 11वां पद क्या होगा, तो देखो सबसे पहले प्रथम पद कितना है -17, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, -12 में से -17 माइनस करना है, तो -12 प्लस का 17, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी 5 आ गई। डी बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। 11वां पद पूछा है, 11 पद क्या है, 11वां पद क्या है यानी a11 पूछा है, तो वो क्या होता है a प्लस का 10d, a की वैल्यू तो -17 है और d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो -17 प्लस 50 हो गया, तो 50 में से ये गए तो कितने बचेंगे बच्चों यहाँ पर, अगर 17 गए तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 33, कितना आएगा 33, यानी 11वां पद कितना होगा यहाँ पर आपका 33 होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर बोला कि 4 और 3 में भुज और कोटि बताइए। तो बच्चों जो पहली वैल्यू होती है वो तो भुज होती है, तो x का मान तो क्या है भुज, और y बराबर कोटि, तो आपको जो भुज होगा वो तो 4 होगा, और कोटि की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगले सवाल की बात करें 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या करना है वर्ग प्लस 3 इंटू कोट 30 का मान, जो टेन 30 का मान होता है वो कोट 30 का, वो टेन 60 का मान होगा वो कितना होता है √3, और यहाँ पर वो किसका हो जाएगा टेन 30 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो टेन 60 का होता है कोट 30 का होता है, तो √3 का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 60 का मान होता है वही किसका होगा 30 का होगा। फिर क्या दिया है टेन 45 का मान -1, तो 2 इंटू √3 का वर्ग तो 3, 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है 3 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 के टेबल से काट दो 2 बार, तो 3/2 प्लस 3 को 3 से क्या तो 9 और माइनस का 1, तो 3/2, 9 में से 1 या कितना बचेगा आपका प्लस का 8 बचेगा। एलसीएम ले लो तो नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 का भाग 1 में 2 बार, 2 को किया तो 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 19/2। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 19/2। फिर यहाँ पर बोला है कि टी क्यू और टी पी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो टी ओ क्यू यानी ये वाला कोण आपका दे रखा है कि टी ओ क्यू, ये जो कोण है ये आपका 50 डिग्री का दिया है, तो आपको बताना है कि ओ टी पी ये वाला कोण है ये आपके कितने डिग्री का होगा। देखो अगला सवाल है यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चों हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब, ये 90 डिग्री है, ये भी हमारी क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर देखो नीचे एक वृत्त बन रहा है पूरा, ठीक है, ये 50 का हो गया ये 90 का हो गया, 180 में से माइनस करो तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा 40 डिग्री का, और ये भी वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये कोण आपका 90 डिग्री, इसका मतलब कि त्रिभुज ओ पी टी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ क्यू टी के, इसका मतलब है
कि यहाँ पर ये जो कोण है आपस में बराबर होगा, ये कोण होगा ये इसके बराबर होगा, तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा आपका 40 डिग्री का। चलो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये भी एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, देखो यहाँ पर OQT कितने डिग्री का दिया है 90 डिग्री, तो इस प्रकार हमने निकाला था कि ये कितने डिग्री का आ गया 40 डिग्री। दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, तो दोनों सर्वांग सम है क्योंकि ये दोनों क्या है बाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई बराबर है, दो कोण बराबर हो गए और दो क्या हो गई यहाँ पर बच्चों बात करें OT दोनों वृत्त की क्या हो गई यहाँ पर त्रिज्या हो गई, और ये दोनों क्या है बच्चों यहाँ पर आपके कोण क्या है बराबर दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो कोण का मान होगा वो भी क्या होगा आपका 40 डिग्री का होगा। अगला सवाल की बात करें, यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका जो कोण का मान है वो कितना है 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है कि चाप की लंबाई यानी L का मान 2 पाई r थीटा बटे वे 360। देखो 2 से काट दो कितनी बार कटेगा 180 बार, तो पाई r थीटा बटे वे 360, तो पाई का मान तो हो गया 22 बटे वे 7। आर की बात करें तो आर का मान 7, थीटा का मान कितना है 60 बटे वे 360। कितनी बार कटेगा ये 60 के टेबल से 6 बार, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया ऊपर तो 22, नीचे कितना बच गया आपका 6 बच गया, 2 के टेबल से 11 बार और 3 बार, तो कितना जाएगा 11 बटे वे 3 है, यानी 11 बटे वे जो 3 है यहाँ पर 22 था, 22 को हमने 6 के टेबल से काट लिया, 7 से 7 कट गया, तो 22 बटे में कितना बचा था 6, तो यहाँ पर 11 बटे में कितना बच गया आपका 3 बच गया, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 11 बटे में 3, इसका मतलब आ जाएगा 3 छंग 3 3 9 3 पॉइंट कुछ 3 3 ऐसा कुछ आप बच्चों आपका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि अगर वैल्यू को अगर हम काटे कुछ यहाँ पे 180 है बच्चों, एक बार इसको चलो बच्चों वापस लिखते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्योंकि ये 1 सेकेंड बच्चों आपके पास जो बचा है ना नीचे 180 है 360 नहीं बचा है, क्योंकि देखो सबसे पहले पाई r थीटा बटे वे 180 है, पाई का मान 22 बटे वे 7, थीटा का मान कितना हो गया आपके पास, r का मान आपको दिया है 7, थीटा का मान ऊपर बात करें तो 60, नीचे कितना 180 है, 0 से 0 6 की टेबल से कितनी बार करेगा 18, 7 से 7 कट गया, तो 22 बटे वे 3 कितना जाएगा 22 बटे वे 3 कितना जाएगा 7 पॉइंट यहाँ पर कुछ आएगा बच्चों 33 सेंटीमीटर। एक चाप की लंबाई को त्रिज्या दे रखी है, ये चाप की लंबाई है, एल का मान तो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 L इंटू आर, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको पता करना है 1/2, L का मान 4 है, R का मान कितना है 6, 2 की टेबल से 2 बार, तो 2 को अगर 6 से गुणा करो कितना जाएगा 12, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 25 को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, कितना जाएगा 35/2, तो आंसर आ जाएगा 17.5, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। यहाँ पर बोला है कि बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दी गई बारंबारता बटन में 25 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिनकी आयु क्या हो 25 से कम हो उनकी आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना, देखो ये 25 से 30 है, 25 से कम तो ये सारे हैं, तो आप सबको जोड़ दो, 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8, तो कितना 4 2 16, 16 6 22 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये तो 25 से 30 साल के बच्चे हैं, इससे कम वाले तो ये चारों हैं, चारों को आपको जोड़ना है। आगे के सवाल की बात करें, देखो अगला जो सवाल है यहाँ पर बोला गया है कि बहुपद दे रखा है और शून्यांक दे रखे, तो शून्यांकों का योग और उनके बच्चों गुणनफल की आपको क्या करनी है, सत्यता की आपको जांच करनी है। तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब है एल्फा का मान आपको दिया है 3/2, बीटा का मान आपको दिया है माइनस का 1/3, यानी पहले से इसने 2 मान निकाल दिए हैं बच्चों। अब क्या करना है यहाँ पर उनके योग की बात करें तो वो क्या होता है कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, यहाँ पर एबीसी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू तो 6 आ गई, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का, बच्चों यहाँ पर बी की वैल्यू 7 होगी, कितनी होगी माइनस का 7, और सी की वैल्यू कितनी होगी -3, क्योंकि इसको आगे पीछे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, एल्फा की जगह 3/2, बीटा की जगह माइनस का 1/3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6 है, एलसीएम ले लो 6,
तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और माइनस का कितना आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 7/6। इधर भी आ जाएगा 7/6, इधर भी आएगा 7/6। गुणनफल की बात करें तो वो क्या होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान माइनस का 1/3, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना बच गया माइनस का 1/2। इधर भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो दोनों तरफ आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं, y बराबर mx प्लस c में m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x और y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप दोनों समीकरण लिख दो कि 2x प्लस का 3y बराबर कितना दिया है 11। दूसरा दिया है 2x माइनस का 4y बराबर कितना दिया है माइनस का 24। विलोपन विधि काम में ले लो। तो देखो 2x बराबर है तो माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, ये भी हो जाएगा आपका प्लस, दोनों कट गए। तो 4 3 कितने हो गए 7y, इधर 11 प्लस 24, दोनों को आपको क्या करना है जोड़ना है। कितना आ गया 35, y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 7, कितनी बार कटेगा 5 बार। तो y का जो मान आएगा वो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो y की जगह आपको क्या करना है 5 रखना है। तो 3 इंटू 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 15 बराबर 11 हो गया। तो 2x बराबर ये 15 इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4/2, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो x का मान आ गया अपने पास माइनस का 2, यानी x बराबर तो -2 और y बराबर कितना आ गया अपने पास 5। समीकरण है y बराबर mx प्लस 3 है। तो y की जगह कितना रखेंगे 5, m इंटू x की जगह -2 और y की जगह बच्चों 3 और दिया 3। इस 3 को उधर लेके जो किसका हो जाएगा माइनस का, इसको इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा माइनस का 2m, 2 बराबर माइनस का 2m। तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, कितनी बार कटेगा 1 बार। तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी माइनस का 1 आएगी। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, देखो आगे वाले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो बोला कि 2 अंकों की कितनी संख्या है। 2 अंक का मतलब हो गया, अगर हम बात करें तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होंगे 10 से लगाकर 99 तक होते हैं, जिसमें 3 का भाग जाता है। सबसे पहले एक संख्या कितनी होगी बच्चों 10 में जाता नहीं, 11 12 में जाएगा। तो पहली संख्या कितनी आ गई 12, 12 में 3 जोड़ो तो 15, फिर कितनी आ गई 18। अंतिम संख्या है 99, 99 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब अंतिम संख्या क्या होगी अपने पास 99। तो कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है भाज्य है, यानी आपको क्या करना है। देखो पहली संख्या कितनी दी है 12, डी का मान कितना हो जाएगा 15 में से अगर 12 गए तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 3, और अंतिम पद यानी ए एन की बात करें तो वो कितना दे रखा है 99। तो सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू 99 दी है, ए की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू आपको पता करनी है और डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 99 ये 12 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 और कितना आ गया 3, यहाँ पर घटा दो 9 में से 2 गए तो 7 और 87, n माइनस 1 और 3 है, ये 3 किस में चला जाएगा भाग में n माइनस 1। तो 3 का भाग कब जाता है दोनों अंकों का योग 3 से भाज्य हो। 8 7 15 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, तो 29 बराबर n माइनस 1। इस 1 को इधर लाओ किसका हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर आपकी 30। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो अगला जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में दोनों त्रिभुज क्या है युग्म समरूप है या नहीं, ये आपको बताना है। अगर इनकी भुजाओं का जो अनुपात है अगर वो आपको बराबर मिल जाता है तो बच्चों दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो देखो 2 है, 2 का डबल 4 दे रखा है, 3 है, 3 का डबल 6 दे रखा है, 2.5 का डबल कितना दे रखा है यहाँ पर 5। इसका मतलब ए बी बटे में क्या है, इसका अनुपात कितना है डी एफ के बराबर हो गया। इसके बाद देखो जो ए सी है 3 का डबल 6 कितना है ई डी हो गया। उसके बाद बी सी है, इसका डबल कितना है 5 यानी ई एफ हो गया। तो सारे मान कितने हो जाएंगे बच्चों आपके 1/2, क्योंकि देखो इसका मान भी रखो तो 2/4, इसका मान रखो 3/6 और इसका मान रखो 2.5/5। तो सारे मान क्या है 1/2 है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है समरूप है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आकृति दी गई है ये क्या है बच्चों ट्रिपल एस नियम से। कौन सा नियम लगेगा ट्रिपल एस नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों समरूप, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है।
अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि दो बिंदु दे रखे हैं का मध्य बिंदु हो तो ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ए और बी के मध्य की दूरी भी निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको y की वैल्यू निकालनी है कि y का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं चित्र बना करके हल करना चाहूँ, देखो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है ए, दूसरा क्या है बी है, -2 और 5 दिया है, दूसरा दिया है -5 और y, मध्य बिंदु आपको दिया है -7/2 और 3 है। तो यहाँ पर y का मान निकालना है। तो y बराबर मध्य बिंदु पर में क्या होगी, y1 प्लस y2/2। तो y का मान कितना हो गया 3, y1 है 5, y2 की जगह y बटे कितना आ गया 2। 3 को तो 2 से गुणा करो, 5 प्लस y, तो 6 बराबर 5 प्लस y, तो ये 6 5 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 1 आ गई, यानी y का मान कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। अब आपको क्या बोला, a और b के मध्य की दूरी निकालिए। तो देखो अब आपके पास a बिंदु है, दूसरा क्या है b है, a के निर्देशांक है -2 और 5, b के कितने हो गए यहाँ पर -5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 1 आ गई। देखो मध्य बिंदु पर में लगा दो, d की वैल्यू निकालनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो d बराबर, तो देखो -5 इधर माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, 1 -5 का स्क्वायर, तो देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया रूट में 25 है, और 25 किसका मान होता है 5 का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 इकाई। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो देखो अगला जो सवाल है यहाँ पर बोला है कि साइन थीटा का मान 1/2 हो तो आपको बताना है कि साइन थीटा, देखो सबसे पहले आप क्या करो इसको कोण में बदल दो, साइन थीटा बराबर 1/2 है। तो देखो हमें पता है साइन के अंदर इधर साइन है तो इधर भी साइन में बदलो, 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का, साइन से साइन कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्री आ गई। अब इसमें रखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसका क्या दिया है आपको वर्ग दिया है, तो यहाँ पर टेन 30 प्लस कोट 30 का क्या आ जाएगा वर्ग आ गया। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और कोट 30 का मान होता है √3, इसका क्या करना है आपको वर्ग, तो इधर भिन्न नहीं तो भिन्न बना दो, 3√3 और एक का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, एक का वर्ग 1, इसका इसमें भाग दो कितना आ जाएगा √3, तो एक का भाग √3 में √3 को 3 से किया तो 3 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा ये ऊपर तो 4 नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 16/3 होगा। बच्चों अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी आंसर देखते हैं इसके किस प्रकार से यहाँ पर आपके इस सवाल को हल कर रखा है। यहाँ पर देखो इस वाले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये तो कोई दूसरा तरीका ले रखा है, आप मैंने जो बताया तरीका उससे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप आंसर पता कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर 10वां सवाल है बच्चों, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, आपको यहाँ पर क्या क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB BC और C है, वृत्त के केंद्र O त्रिज्या R को वृत्त है PQR पर स्पर्श करते हैं। तो आपको बताना है कि जो AB है साथ ही क्या बच्चों यहाँ पर क्या बोला है CQ, ऐसे ये AC है और ये BQ है, दोनों ही आपस में क्या होनी चाहिए आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो हमें पता है कि यहाँ पर बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं हैं AP और AR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले में कि AP और AR बराबर हो गई। दूसरी बात करें ये भी स्पर्श रेखा है बाह्य बिंदु से B से, तो यहाँ पर हो जाएगा BP बराबर BQ, ये 2 नंबर पे आ गया। तीसरा C से दो स्पर्श रेखाएं हैं कि CQ बराबर CR, ये भी क्या हो गया बच्चों आपस में बराबर होगी। अब यहाँ पर देखो अगर हम क्या करें इन सभी को अगर जोड़ दें, लेफ्ट वाले को अलग जोड़ो कि AP प्लस BP प्लस CQ, इधर जोड़ो AR प्लस BQ प्लस CR। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ AP प्लस BP क्या बन जाएगा AB बन गया, CQ को ऐसे ही रहने दो बराबर, इधर AR और AR और CR मिलकर के क्या बन जाएगा आपका AC, और यहाँ पर BQ को वैसा का वैसा ही रहने दो। तो बच्चों यही आपको क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था कि सबसे पहले बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से AP AR बराबर हो गई, B से बात करें तो ये दोनों बराबर हो गई, C से ये दोनों बराबर है, फिर लेफ्ट वाले को अलग जोड़ लो और राइट को अलग जोड़ लो। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को हल करना था, केवल आपको इनको जोड़ना ही है। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि एक वृत्त के
केंद्र पर आंतरिक कोण यानी थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री। चाप की लंबाई यानी एल का मान कितना दिया है 5 पाई हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर सूत्र क्या होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल इंटू कितना होता है आर। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 एल का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई और आर का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो लघु त्रिज्यखंड का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले देखो चाप की लंबाई तो 5 पाई दी है, थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर देखो आर का मान नहीं पता है, आर कैसे निकलेगा, चाप की लंबाई बराबर क्या होगा कि 2 पाई आर थीटा बटे में कितना हो जाएगा 360। तो चाप की लंबाई कितनी दी है 5 पाई दी है, 2 इंटू पाई का मान 22/7। आर की बात करें तो देखो यहाँ पर ये रखने की जरूरत नहीं क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप पाई रहने दो, देखो 2 पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू आपको निकालनी है। थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर आपको 45 डिग्री दिया है, थीटा की जगह हम 45 रख देते हैं, बटे में कितना जाएगा 360। पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। 45 की टेबल से कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 9 चौका 36 है तो 8 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 5 बराबर पाई बटे हुए कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो पाई यहाँ पर बच्चों आर बराबर हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर 20 रख दो, ठीक है। पाई का मान अगर आप चाहो तो पाई में रखो, अगर नहीं चाहते हो तो छोड़ दो। 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 10 बार, तो यहाँ पर आ गया कि 50 पाई। तो पाई का मान कितना रख दो 3.14। यहाँ पर गुणा करो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 157 आसपास, कितना आएगा 157 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगला है यहाँ पर बारंबारताओं का योग है, तो आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको, इनका टोटल का योग कितना दिया है आपको 60 दिया है। तो इन सभी को जोड़ दो कि 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 बराबर कितना दिया है 60 दिया है। तो आपको x का मान बताना, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ो। तो देखो 20 30 ये 40 40 से 5 45 और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 52, यानी x + 52 बराबर कितना है 60 है। x बराबर ये 52 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो x बराबर कितना होगा आपका 8 होगा। अगला सवाल है कि 52 पत्तों की पट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 52 पत्ते हैं तो वे लाल रंग का पत्ता हो। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं बच्चों, टोटल 26 होते हैं। तो 26 बटे में कितना हो गया 52, तो 26 की टेबल से कितनी बार कटेगा 1/2 आ गया। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला कि वह बादशाह का पत्ता हो, यानी टोटल कितने बादशाह होते हैं 4 होते हैं। तो 4/52, 4 की टेबल से काट लो कितनी बार कटेगा 13 बार। तो आंसर कितना आएगा 1/13 आएगा। तीसरा सवाल है कि वह इक्का हो, तो इक्के भी कितने होते हैं 4, तो 4/52, तो ये भी कितना जाएगा आपका 4 की टेबल से काटो तो 1/13 आएगा, यानी कितने इक्के होते हैं 4 इक्के होते हैं। अगला है कि वह पान का गुलाम हो, तो पान का गुलाम तो एक ही होता है, तो 1/52 कितना हो जाएगा 52, क्योंकि यहाँ पर पत्ता ही एक ही होता है। अगले सवाल की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका बच्चों यहाँ पर वेटेज रखेगा 3 नंबर का। बच्चों अगला जो सवाल है यहाँ पर बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात करने। धनात्मक का मतलब बच्चों क्रमागत आने वाले, जैसे मान लो कि पहली संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी x + 1। मान लो x का मान आपके पास 5 है, अगली क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी 6। ऐसे एक और पूछे तो x + 2 क्रम से आने वाली संख्या चाहिए। तो माना कि यहाँ पर पहली संख्या हमारी क्या है x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 1। फिर बोला है इनका गुणनफल, यानी मैं अगर x और x + 1 को गुणा करूं तो वो किसके बराबर है 306 के बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो गुणा कर लो x², x ये इधर लाओ किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब यहाँ पर अगर हम टुकड़े करें 306 के, तो 306 के ऐसे टुकड़े करो कि आपका 1 आ जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 18x और माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर क्या आ जाएगा 0। 2 के जोड़े बना लो, x कॉमन लो कितना जाएगा x + का 18, -17 कॉमन ले लो कितना जाएगा x + का 18 बराबर 0। पहली वैल्यू तो आ गई x + 18, दूसरी आ गई x - 17 बराबर 0। x + 18 ये भी 0 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 और x - 17 बराबर भी 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17।
यानी एक तो 17 आ गई और एक क्या आ जाएगी माइनस का 18 आ गया। तो पहली वैल्यू अगर बच्चों यहाँ पर माने हम तो 17 प्लस का है, x बराबर तो 17 आ गया, तो अगली वैल्यू क्या होगी x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा है कि दी गई समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए अगर अस्तित्व हो तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो सवाल को हटा देते हैं बच्चों, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है आपको बच्चों, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका आंसर भी दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखो ये जो सवाल दिया गया है इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर आंसर निकाल रखा है। ठीक है, अब इसका अथवा का सवाल है, यहाँ पर देखो कि 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर 0। ए की वैल्यू तो कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी होगी -4 रूट 3, सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं b² माइनस का 4ac, बी की वैल्यू यानी 4 रूट 3 का वर्ग -4, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का वर्ग तो 16, रूट 3 का वर्ग 3, 4 को 3 से क्या तो 12, 5 चौक 50, ये भी कितना हो गया 48 माइनस 48, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर डी की वैल्यू 0 है। क्या है बच्चों 0 है, इसका मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं x माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है 0 है, इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, वह वास्तविक भी होंगे, यानी वास्तविक है क्योंकि यहाँ पर मान क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास -4 रूट 3 है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0 बटे कितना आ गया अपने पास 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, तो इसको माइनस से गुणा करो कितना आएगा 4 रूट 3 बटे हुए प्लस माइनस 0, नीचे कितना आ गया 6। तो देखो ऊपर वाले में एक बार तो प्लस का चिन्ह लगा दो कि 4 रूट 3 प्लस 0 बटे हुए कितना हो गया 6, एक बार 4 रूट 3 माइनस 0 बटे हुए 6, इधर 4 रूट 3 बटे हुए 6, इधर भी बच्चों 4 रूट 3 बटे हुए 6, 2 के टेबल से 2 बार और 3 बार, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 3 बटे हुए 3, यह आ जाएगा 2 रूट 3 बटे हुए 3। अगर आप चाहो तो और सोल्व कर लो, 2 रूट 3 नीचे कितना है बच्चों 3 है, इसको मैं 2 बार रूट 3 लिख दूं, रूट 3 से रूट 3 कट गया, कितना आ जाएगा बच्चों 2 रूट 3, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी एक समान है। अगर आप चाहें तो इधर भी सवाल को देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आप दो तरीके हैं आपको करने के। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहला ए और दूसरा बिंदु बी है, ए के निर्देशांक कितने हैं 11 और 8 है, बी के हैं 1 और 3 है, बीच का बिंदु पी ले लिया, इसके निर्देशांक कितने हैं 7 और 6 है। आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी बच्चों m1 m2 की, तो माना कि ये किसमें कर रहा है इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो x का सूत्र लगाओ m1 x2 प्लस m2 x1, क्या जाएगा m1 प्लस m2, x की वैल्यू कितनी हो गई 7, m1 की जगह m1, x2 कितना है 1 है, m2 की जगह m2, x1 कितना है 11 है, बटे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, वजन गुणा कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 7 m1 प्लस m2, 1 को m1 से किया तो m1, 11 को m2 से किया तो 11 m2, अंदर गुणा करो 7 m1 7 m2, m1 प्लस 11 m2। अब दूसरी तरफ ले जाओ इसको m1 को, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, 11 m2 है, 7 m2 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ये तो आ गया 6 m1, इधर आ गया 4 m2। अब देखो लिखना कैसे है, m1 को अपनी जगह रहने दो, m2 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, 4 को अपनी जगह रहने दो, 6 किस में चला जाएगा भाग में, 2 बटे कितना आ जाएगा 3। m1 और m2 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा बच्चों आपका 2:3 होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 2:3 होगा। अगले सवाल की यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो बच्चों आपका पहले वाला सवाल था, दूसरे वाले में बोला है कि 1 2 3:4 में विभाजित करता है रेखाखंड, किस अनुपात में विभाजित करता, सेम ऐसे ही करना है इसको भी। देखो इसको मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ बच्चों, देखो ये तो a हो गया, ये हमारा b हो गया, ठीक है, अनुपात ले लें, x के ले लें m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, x की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 रख दिया, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2, m1 प्लस m2। देखो सबसे पहले यहाँ पर x2 है, x2 कितना है यहाँ पर 6 है, 6 रख दिया, x1 कितना 1 है तो 1 रख दिया, तो यहाँ पर
जो वैल्यू दी है वो कितनी 3, इसको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6m1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, अंदर गुणा कर लो तो 3m1 प्लस 3m2, 6m1 प्लस ये कितना आ जाएगा m2। तो यहाँ पर क्या करो आप m1 को तो इधर ले आओ, ये 6m1 तो इधर आ गया, ये m2 उधर है, ये 3 भी उधर का किसका हो जाएगा माइनस का, इधर का माइनस का 3m1, इधर आ जाएगा माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट गया तो 3m1 बराबर 2m2। सेम चीज है, m1 यही रहेगा, m2 नीचे आ जाएगा, 2 अपनी जगह रहेगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम अनुपात है, तो पहले वाले सवाल में आया था वो आ जाएगा 2:3, तो दोनों का आंसर क्या होगा 2:3। अगला है यहाँ पर सिद्ध करना है कि बच्चों ये वाला सवाल आ रहा नहीं आ रहा है, तो साइन कोस से कर लेते हैं। सबसे पहले है 1 माइनस कोस ए, नीचे क्या दिया है 1 प्लस कोस ए, तो नीचे जब भी रूट और परिमेयकरण करो इसके उल्टे से गुणा कर दो, तो नीचे क्या है प्लस है, तो इसको 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए से गुणा करो। देखो ऊपर 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए 2 बार है, ठीक है 2 बार लिख दिया। नीचे देखो क्या आ गया 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। अब देखो ऊपर 2 बार आ रहा है, सेम वैल्यू है, तो आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पर एक बार लिख दो कि 1 माइनस कोस ए है, इसका वर्ग हो जाएगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती 1 होती है, तो आपको साइन की चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये कोस उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वहां पर क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, ऊपर की वैल्यू है तो कि 1 माइनस कोस ए है, इसका तो वर्ग है, नीचे में क्या लिख दूंगा यहाँ पर सीधी वैल्यू लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस दोनों का क्या है वर्ग है, तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कोस ए, इसका वर्ग हट गया, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों साइन ए। अब इसको दोनों के नीचे लिख दो, ए के नीचे भी साइन ए लिख दो माइनस कोस के नीचे भी साइन ए। 1 बटे हुए साइन क्या होता है बच्चों कोसेक ए होता है, कोस बटे हुए साइन क्या होता है कोट ए होता है। तो यही आपको क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था, कोसेक ए माइनस का कोट ए। अगला वाला जो सवाल दिया है कि देखो यहाँ पर दूसरे में क्या बोला है कि कोट बी, एक बार सही लिख देते हैं कि कोट बी बराबर क्या दिया है, कोट बी बराबर 12/5 है। आपको बोला है कि टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन की पावर 4b और सेक की पावर सेक स्क्वायर 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र बना लो पाइथागोरस से। देखो एक चित्र बना लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तुम्हें पता है कोड का मतलब क्या होता है लंब बटे हुए आधार, तो आधार बटे हुए क्या हो जाएगा लंब। तो आधार तो कितना दिया है 12, लंब कितना दिया है 5, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 13 आ जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये 13 आ गया। अब यहाँ पर देखो सबके अंदर b बोला है तो आपको केवल वो ही चीज करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं LHS की लेफ्ट साइड की, तो टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो टेन का मतलब है वही लंब बटे हुए आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12, इसका स्क्वायर माइनस साइन का मतलब होता है लंब बटे हुए कर्ण, तो लंब तो कितना है 5, कर्ण कितना है 13, इसका क्या कर दो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। दोनों का ही आपको क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25/144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 कितना आ गया 169। तो यहाँ पर ऊपर तो कितना आ गया 169, नीचे कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आपका 13 आ गया। अब क्या करो यहाँ पर दोनों ऊपर 25 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो ये तो बच गया 144, ये बच गया आपका 169। अब आपको दोनों का ही एलसीएम लेना है, तो हम क्या करें बच्चों यहाँ पर ये 25 तो बाहर है, 144 और 169 आ जाएगा, ठीक है। एक का भाग 144 में ये कट गया, क्या बच जाएगा 169, 144 से 144 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऊपर तो कितना बच गया 25 इंटू 69 में से अगर 144 गया कितना बचेगा 25, नीचे आ जाएगा 144 इंटू 169। ये तो बच्चों आपका पहले के अंदर आया, ठीक है। दूसरे की बात करें अगर, तो दूसरा देखो इसको अगर आप चाहो तो आप गुणा करो चाहे कैसे भी लिखो चल जाएगा, यानी मैं इसको लिख दूं 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, नीचे लिख दूं 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। दूसरी बात करें यहाँ पर, तो दूसरे में दिया है यहाँ पर RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, इस साइन की पावर 4b माइनस
सेक का स्क्वायर और बी। यहाँ पर क्या है आपको अगले सवाल में जो दिया है, यहाँ पर देखो गुणा है सीधा, कुछ भी नहीं है बीच में, तो आपको यहाँ पर किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का। साइन 4 यानी साइन का मतलब लंब बटेवे कर्ण हो जाएगा, लंब यानी 5/13 का क्या हो जाएगा, पावर 4 इंटू सेक का मतलब क्या होता है बच्चों, सेक का मतलब होता है कोस, यानी कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, आधार बटेवे कर्ण, तो कर्ण बटेवे आधार। कर्ण कितना है यहाँ पर, और आधार कितना है यहाँ पर 12 है, तो इसका क्या आ जाएगा 13/12 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, 5 की पावर 4 13 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 13 की पावर 4 और 12 का स्क्वायर। 13 की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या करोगे, ये 2 पावर से ये 2 पावर यहाँ कम हो जाएगी, तो 5 की पावर तो 4 और इधर कितना आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 13 की पावर 2 और 12 की पावर 2। तो बच्चों में ऊपर इसको ऐसे लिख दूँ, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 12 की पावर 2 और 13 की पावर 2। तो बच्चों आप देखो LHS और RHS क्या हो गया आपका बराबर हो गया, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और नीचे वाले में भी आपको क्या करना है, पॉलिसी दी गई है, तो यहाँ पर बोला गया धारकों के बंटन में निहित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला सवाल कर लेते हैं, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। जब भी इस प्रकार का सवाल करना हो आपको माध्य का, तो आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता पता करनी होगी। देखो सबसे पहले 6 का 6 में फिर 30 जोड़ा 36, फिर 40 जोड़ा 76, फिर 16 जोड़ा 92, फिर 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा बच्चों 4। अब कितना आ गया आपका n का मान तो आ गया 100, 100 में 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 50, 50 से बड़ा वर्ग कौन सा हो गया बच्चों, ये 76 वाला हो गया। अब देखो इससे पहले वाला वर्ग यानी CF की वैल्यू तो कितनी होगी 36, ये 40 क्या हो जाएगा हमारा F हो गया। उसके बाद निम्न सीमा यानी L का मान तो 7 हो गया। H की बात करें तो 10 और 7 के बीच का अंतर कितना है 3 है, और n/2 का मान कितना है अपने पास 50। तो फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H। L का मान कितना है 7 है, n/2 50, CF का मान 36 है, F का मान कितना है 40 है, इंटू H का मान कितना है 3 है। अब आपको केवल इसको गुणा ही करना है कि 7 प्लस 36 में से ये गई तो 14/40 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ गया। 2 की टेबल से काट लो 7 बार, और ये कितनी बार कटेगा 2 की टेबल से 20 बार, तो 7 प्लस 21/20 कितना आ जाएगा 20, तो 7 प्लस ये आ जाएगा 1.05, तो ये आ जाएगा आपका 8.05 आपका आंसर। अगले वाले सवाल में देखो एक बार इसको समझे पहले, यहाँ पर क्या बोला है, इस वाले सवाल की अगर बात करें यहाँ पर, एक बार मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, और बात करें क्वेश्चन नंबर जो 17 था, यहाँ पर आपको पॉलिसी दी गई थी। यहाँ पर क्या दिया गया था बच्चों, पॉलिसी है कि मिनिमम आयु तो 18 वर्ष है, मैक्सिमम कितनी है 60 है, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 18 से, फिर ये 20 हो जाएगा, ये आपका 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, और फिर कितना आ गया 50, और फिर कितना आ जाएगा बच्चों 55 से 60 वर्ष। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है, उसके बाद बाकी वैल्यू तो आपकी सेम है। और आपको देखो यहाँ पर ये जोड़ करके लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है एफ भी निकालना है। तो क्या करोगे 2 का 2, फिर 6 में से 2 कम किया तो 4, 24 में से 6 कम किया कितना आ जाएगा, 24 में से 6 कम किया तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, फिर 45 में से 24 कम किया कितना आ जाएगा 21 आ गया, 78 में से 45 कम किया आपका 33 आ जाएगा, फिर 89 में से 78 कम किया 11 आ जाएगा, 92 में से 83 कम किया कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाया तो आपका 6 आ जाएगा, और 100 में से 98 घटाया आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये 100 है, 100 में 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 50 आ गया। तो यहाँ पर देखो इस वाली टेबल में 50 वाला वर्ग कौन सा हो गया, बात करें ये वाला क्या हो जाएगा आपका 50 वाला वर्ग हो गया, ठीक है, ये वाला वर्ग आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो CF का मान तो कितना हो गया 45 हो गया, n/2 ऊपर ने निकाला कितना आ रहा 50 आ रहा है, f की वैल्यू जो वर्ग सेलेक्ट किया है 33 हो गई, निम्न सीमा कितनी है 35, l का मान 35, h की बात करें अंतर कितने का है 5 का है। तो इस प्रकार से ये आपके पास सारी जो वैल्यू थी वो सारी आपने लिख दी। अब आपको क्या करना है यहाँ पर केवल फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू को आपको रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा l प्लस n/2 माइनस का CF f इंटू एच। l की बात करें 35, n/2 50, CF की बात करें तो 45, f का मान कितना है 33 और अंतर कितने का है 5 का, तो 35 प्लस दोनों को घटाओ कितना जाएगा 5/33 इंटू कितना आ गया 5, तो 35 प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25/33। आप अगर 25 में 33 का भाग दोगे कितना आएगा 0.76,
तो आंसर कितना आ जाएगा 35.76। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आपको सी एफ दे रखा था, एफ का मान निकालना था, इस प्रकार से वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे के जो प्रश्न हैं सारे के सारे आपके निबंधात्मक प्रश्न है। पहला सवाल है, एक आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर को छूने लगता है, इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात की दूरी और शिखर को छूता है 8 मीटर की है, तो पेड़ की आपको ऊंचाई बतानी है, कितनी होगी वो आपको यहाँ पर बतानी थी। तो चलो बच्चों हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो पेड़ था ये A B C और D, पहले मान लो ये पेड़ यहाँ तक था D तक, ठीक है, बाद में टूट गया तो ये ऊपर वाला सिरा यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, पाद की दूरी यानी ये तो 8 मीटर दी है, और पेड़ है यहाँ पर बात करें अपन तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ से यहाँ तक तो ऊंचाई मान ली, इसको क्या मान लिया मैंने x। मुझे क्या करना है, x और h दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो आपको 2 बार यहाँ पर ये सूत्र लगाना है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलो बच्चों हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ त्रिभुज, यहाँ पर देखो सबसे पहले ले लूँ मैं त्रिभुज, इन दोनों की बात करूँ यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है। टेन थीटा लगेगा कि टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, तो टेन तो कितना डिग्री है 30 डिग्री है, यहाँ पर बात करें ये तो h हो जाएगा, आधार कितना है आपका 8 है, और टेन का मान कितना होता है 30 का 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बटे हुए 8 है। तो यहाँ पर वज्र गुणा करो 8 बराबर √3 h है, h का मान कितना जाएगा 8/√3, पहली वैल्यू कितनी आ गई h बराबर 8/√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो प्रमेयकरण के लिए, कितना जाएगा 8√3 बटे कितना आ गया आपके पास 3, ये तो समीकरण नंबर 1 है। वापस इसी में लोगो त्रिभुज ABC में, अब देखो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, ये तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर आधार हो गया, तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों यहाँ पर, आधार और कर्ण का लगेगा कोस थीटा का, कोस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार तो कितना है 8, कर्ण कितना है x है, तो कोस कितने डिग्री है 30 डिग्री बराबर 8/x, तो कोस 30 का मान कितना होता है जो साइन 60 का होता है √3/2, और 8/2 कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, वज्र गुणा करो तो √3 को तो x से कर दो, ये कितना आ गया 16, x बराबर 16/√3, यहाँ पे भी प्रमेयकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर आ जाएगा आपका कि 16 √3, नीचे कितना आ गया आपके पास 3। अब हमें पता है कुल लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर बात करें तो पेड़ की ऊंचाई होगी, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर x और h दोनों को जोड़ देना है। x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 16√3/3, h कितना था 8√3/3, तो देखो नीचे एलसीएम कितना आ गया 3, तो ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी 16√3 और ऊपर आ जाएगा 8√3, 16 8 कितना हो गया 24√3 बटे कितना आ गया 3, 3 की टेबल से 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 8√3 मीटर हो जाएगा। बच्चों आपको इस प्रकार से निकालना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी सवाल को कर रखा है, पर बच्चों यहाँ पर H1 H2 मान करके यहाँ पर हल कर रखा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बच्चों यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने तरीका बताया है उससे करें, ताकि आपका आंसर थोड़ा ईजी रहेगा। अगला है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि ये एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो डिग्री का जो झुकाव है 60 डिग्री का है, तो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो आपको डोरी की लंबाई यहाँ पर बतानी है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो चलो बच्चों इसको बना लेते हैं चित्र को। सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करें, हम एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि जो ऊंचाई है वो तो कितनी है 60 मीटर। फिर बोला है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर एक चीज और बोली है, कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। आपको जो यहाँ पर वैल्यू का मान पूछा है वो आपको इसकी लंबाई यानी ये वाली पूछी है, x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, x का मान। तो देखो यहाँ पर ये तो हमारा क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया हमारा बच्चों, यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या है लंब है। तो लंब और कर्ण का सूत्र क्या होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे हुए कर्ण। तो साइन कितना दिया है 60 डिग्री, लंब तो है 60, कर्ण आपको x का मान बताना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 60 इंटू एक्स। तो देखो वज्र गुणा करो x इंटू √3 बराबर 60 इंटू 2 यानी 120, x का मान आ जाएगा 120/√3। आप क्या करो इसका प्रमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुणा, तो ये आ जाएगा 120√3, नीचे कितना आ गया 3, 3 की टेबल से 40 बार, तो आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा 40√3 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो अगले सवाल को अगर हल करें कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर आपको अर्धगोला रखना है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस पर बने ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में 5 रुपए 100 मीटर वर्ग सेंटीमीटर के दर से हो, और पाई का मान कितना रखना है, 3.4 रखना है। तो आपको अधिकतम व्यास कितना होगा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है यहाँ पर, आपको क्या करना है, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले घन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। यानी बच्चों अगर हम इसको सीधा यहीं से करने का प्रयास करते हैं ताकि थोड़ा लंबा सवाल ना हो। देखो सबसे पहले क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो गई। उसके बाद ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से अर्धगोले का आधार निकालो और वहां पर क्या जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार वृत्त बनेगा, पाई आर स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। और घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर 2 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, कितना बचेगा बच्चों, 1 पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 6 इंटू ए का मान कितना दिया, भुजा कितनी है, 10 है, पाई का मान 3.14 रखना है, और आर का मान कितना दिया है हमें, यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। गुणा करो कितना आ गया, 600 आ गया। यहाँ पर इनको गुणा करो तो 3.14 को अगर 25 से गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 78.5। इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 67.85। फिर बोला है यहाँ पर पैसे कितने हैं, 5 है। आप पर देखो कितना बोला है, तो देखो यहाँ पर एक बार बता दूं कि 100 वर्ग सेंटीमीटर के 5 रुपए हैं, कितने हैं, 100 वर्ग सेंटीमीटर के। तो देखो 100 वर्ग सेंटीमीटर के हैं, तो आपको किसके निकालने हैं बच्चों, यहाँ पर 678 के निकालने हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके कितने रुपए, 5 रुपए। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने हो जाएंगे, 5/100, निकालना कितने का, 678.5। तो इनको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 33.90 आएगा। अगला है 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला पानी से अधिक आंशिक भार पर एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के आधार का व्यास कितना है, 14 है। कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 14 है। तो गोला पूर्णतः डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले गोले का व्यास कितना दिया है, 7 दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी गोले की, 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। यहाँ पर 7/2 है, कितना आ जाएगा, 3.5 आ गया। फिर बोला है आधार का व्यास कितना है, 14 है। कितना है बच्चों, 14 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, व्यास 14 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बेलन की। ये तो किसकी है बच्चों, यहाँ पर अपन को क्या बोला है, सबसे पहले ऊपर बोला है गोले का व्यास है, ये तो गोला हो गया। नीचे क्या दिया है, बेलन। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 में 2 का भाग तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितनी आगे त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर आएगी। फिर यहाँ पर बोला है कि पूर्णतः डूब जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दोनों चीजें बोली है। एक तो गोला है, उसका आयतन निकाल लो, गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको दोनों को ही बराबर करके वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखो, सबसे पहले गोले की त्रिज्या कितनी दी, व्यास 7 था, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3.5। फिर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 पाई, आर का मान कितना है, 3.5। फिर बेलन की बात करें तो यहाँ पर उसका व्यास 14 दिया है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, कितनी हो गई, 7। इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। अब दोनों को क्या करना है, आयतन को बराबर करना है, तो हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बच्चों बराबर करके बताऊं, 7 को 2 बार लिख दो और कितना आ जाएगा, एच, 4/3 इंटू क्या आ जाएगा, पाई, और 3.5 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्यूब हो गया। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो 7 इंटू 7 इंटू एच, 4/3 इंटू 3.5, 3.5 और 3.5, तीनों को एक पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल से काटो 5 बार, 7 के टेबल से काटो 5 बार, 5 के टेबल से 5 दूनी 10, 200, 5 के टेबल से काटो 40 बार कट गया। 4 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो एच बराबर, ऊपर की बात करें कितना बच गया, एक तरफ तो 35 है, ठीक है, नीचे कितना आ गया आपका 3 इंटू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, 35 है और नीचे कितना आ गया आपका 10 आ गया, तो कितना हो जाएगा 35/30। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 5 के टेबल से काटूं 6 बार और 7 बार, 7/6, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, 7/6 भाग ऊपर उठ जाएगा। अगर आप गुणा करके देखोगे कितना आएगा, 7/6 आएगा। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें हम,
आज का जो अंतिम सवाल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुलक बताना है कि बहुलक कितना होगा। तो बच्चों देखो, बहुलक का मतलब है सबसे बड़ा मान ही क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा मान है, ये F1 हो गया, ये आपका F0, ये आपका क्या हो गया F2। जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा कितनी है, 60 है। और यहाँ पर अगर बात करें h का मान, 80 और 60 का अंतर कितने का हो गया, 20 का। तो फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। निम्न सीमा कितनी है, 60 है। F1 का मान कितना है, 61 माइनस 52, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 61 माइनस 52 और माइनस का आ जाएगा 38। और H का मान कितना है, H का मान हमारे पास 20 है। तो 60 प्लस इन दोनों को घटाया कितना आ जाएगा, 9, इसका डबल करो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 122 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा, 90 इंटू कितना आ गया, 20। तो 60 प्लस 9 इंटू 20 बटे हुए आ जाएगा आपका, इन दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा, 32। 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 8 32 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया 60 प्लस 9 पंजो 45 बटे हुए 8। अब 45 में क्या करना है, आपको 8 का भाग देना है। 45 में 8 का भाग दो कितना आ जाएगा, 5.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा बच्चों, 60 प्लस 5 पॉइंट, ये कितना आएगा बच्चों आपका 62 आएगा। कितना हो गया, 65.62। तो इससे आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी थी। अगला सवाल जो बोला है यहाँ पर दूसरा, कि आपको माध्य मानकर, यानी कौन से निकालना है बच्चों, आपको कल्पित माध्य विधि से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो बच्चों मैं एक बार आपको हल करके बता दूं, थोड़ा शॉर्ट तरीका है कि f है तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से कितना दिया है 25, और 25 से कितना दिया है 30। वैल्यू कितनी है, 3, 7, 15, 24, 16 और 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है। कितना आ जाएगा, 0 में से 0 और 5 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 5, 5 में 2 का भाग देना है, फिर 5 5 का अंतर 5 जोड़ो कितना आ जाएगा, 7.5, फिर 5 जोड़ो, फिर इसमें 5 जोड़ो 17.5, फिर आ जाएगा 22.5, फिर आ जाएगा 27.5। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर xi, यहाँ पर देखो xi माइनस a आ जाएगा, यानी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की आ जाएगी। आप क्या करो, यहाँ पर 6 मान है, किसी भी एक मान को आप लेकर के बैठ जाओ। अगर मैं यहाँ पर ये वाला मान सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक की वैल्यू, तो इसको 0 कर दो। अंतर कितने का, इन दोनों के बीच में 5 5 का अंतर है। तो आपको केवल क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर xi अपॉन a अपॉन कल्पित माध्य यानी h और होगा। आपको ऊपर तो प्लस में गिनती लिखनी है और नीचे किस में लिखनी है बच्चों, आपको ऊपर तो माइनस में गिनती लिखनी है और नीचे आपको क्या करनी है, प्लस में गिनती लिखनी। इतना सा है बच्चों। जो वर्ग सेलेक्ट किया उसमें तो क्या लिख दोगे, 0, ऊपर माइनस में लिख दो, नीचे किस में लिख दो, प्लस में, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 17.5 रहेगी। कितनी रहेगी बच्चों आपकी, 17.5। अब गुणा करो इसको इससे, एफ यू, यानी ये u है ये f है, गुणा करो, 3 को 3 से किया तो माइनस का 9, 2 को 7 से किया तो माइनस का 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगली वैल्यू है कि 1 को 15 से किया तो माइनस का 15, फिर 0, 1 को 16 से किया तो 16, 5 को 2 से किया तो 10। अब इन दोनों को अलग जोड़ो, ये वैल्यू अलग माइनस की हो गई, तो 14 और ये 29, 30, ये कितना आ गया बच्चों आपका माइनस का 38 आ जाएगा। ऊपर तो कितना आ गया आपका माइनस का 38 आ गया, नीचे कितना आ गया आपका प्लस का 28 आ गया। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि 38 में से नीचे वाली वैल्यू जाएगी तो कितना बच जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा। तो इसको हम मान सकते हैं बच्चों प्लस की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो गई हमारे पास 10 हो गई। 38 में से अगर 28 को हमने माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर बच्चों ये 16 26 ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस का 12। तो हमारा सूत्र क्या होता है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ, और साथ में आपका क्या आएगा h आएगा। a की वैल्यू हमने सेलेक्ट की 17.5, सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 12, ठीक है। सिग्मा एफ की वैल्यू अगर इस f को आप जोड़ोगे तो बच्चों इस पूरे f का जो मान आएगा आपका यहाँ पर वो आएगा 70 आएगा। कितना आएगा 70, तो नीचे 70 और h का मान कितना, अंतर कितने का है 5 का है। अब गुणा कर लो, देखो 17.5 माइनस 12 को 5 से कितना आ जाएगा 60 बटे हुए 70, 0 से 0 कट गया तो 17.5, 6 बटे हुए 7। अगर 6 में मैं बच्चों किसका भाग दूं, 7 का भाग दूं, कितना आएगा 0.85 आएगा। तो दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 16.64, कितना आ जाएगा बच्चों 16.64 या 65। ये क्या होगा आंसर। आप चाहें तो इधर भी आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों, इस प्रकार से वैल्यू आनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारा
कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 8 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।